एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और आज कोमल आई नहीं है। देखो, नेट का किधर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है हमारा। तो ये का परमात्मा का और एक ऐश्वर्य है कि आज रिकॉर्डिंग इतना इजी हो गया है ना। तो पहले सोचो, एक एक घंटे का वीडियो किस तरह हम रिकॉर्ड करें, किस तरह किधर स्टोर करें, सब इतना डिफिकल्ट था। है ना, आज कितना इजी हो गया है ना। और यही इंटरनेट ने, यही जो गूगल ने, यही जो सोशल मीडिया ने हमें, जो कोई सोचा भी नहीं था, बनाया किसी और ने, पर फायदा सबसे ज्यादा इसमें इंडिया का हुआ है, इंडियन कल्चर का हुआ है। हम सनातन को यूनाइटेड करने में और ज्ञान देने में इस सोशल मीडिया का जो ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। और उसी न्यूट्रलिज्म का हम बात कर रहे हैं, जो हम श्लोक में देखे ना लास्ट के, मैं उस पर जाऊंगा ब्रीफ पर। तो देखो, न्यूट्रलिज्म यानी सबको एक समा का इंफॉर्मेशन देना, यानी वो ओपन रखा है, सब इंफॉर्मेशन को उन्होंने ओपन रखा है। उसमें से जो उसमें से ले सके, वो पार्शियलिटी नहीं करता। आप सर्च मारो, आपको जो इंफॉर्मेशन है अवेलेबल एज इट इज दे देगा। अभी उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो आपके ऊपर है, उसका आप क्या यूज करते हो, आप क्या मांग रहे हो आपके ऊपर, सब कुछ आपके ऊपर है। कर्म पे आप पे वो इंटरफेयर नहीं करता, उसने पूरा सब कुछ खोल के रखा है। तो इसी तरह ब्रह्माया भी ऐसी है। आप गलत मांगो तो गूगल में भरा पड़ा है, इतना गंदगी है कि पूछो मत। अच्छाई भी उतना है, सब कुछ है, हर वेद पुराण हर चीज अवेलेबल है आज गूगल में। तो हमको सोचो, हम जो ज्ञान दे रहे वही आज गूगल, यही सोशल मीडिया, यही जो इंटरनेट, ये वही है और कुछ नहीं। और सर्वव्यापी आज हम सब तरफ सब जगह पहुंच रहे हैं ना। जो इंडियन लैंग्वेज को, इंडियन कल्चर को, इंडियन के जो एजुकेशन को जो बेकार बोलते थे कि इसमें कुछ है नहीं, ये सब बकवास है, एक साथ सब जगह कैसे हो सकते हैं। आज ये फैक्ट, हम सब कहाँ कहाँ से देखो बैठे आज एक साथ है। ये तो हम बॉम्बे के ही है, पर यहाँ कितने आउट ऑफ बॉम्बे के भी हो सकते, आ सकते, कोई मना ही नहीं। हमारे से लॉग इन को क्लिक करना है, बस कनेक्ट होना है, कनेक्ट हुए वो हाजिर। तो उसी तरह परमात्मा भी सब, तो हमको सिर्फ कनेक्ट होना है और न्यूट्रल रहना है। वो सबसे सम स्थिति में ही हम वो पॉसिबल है। अगर हमारी स्थिति सम नहीं है, तो ये पूरा जो सिस्टम है, उसका हमको हमको हम पे गलत ही असर होगा। ये सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। गूगल सम नहीं रहा, अगर पार्शियल रहे तो सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। उसका इतना नाम नहीं होता था, 100% नहीं होता था। तो ये हमारा इंटरनेट दिखाता है। तो इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद कि देखो कैसे, किस तरह लीला, ये इनकी लीला ही है, अद्भुत है। हर चीज में आप साधो, आपको परमात्मा का ऐश्वर्य दिखे और हमारा ज्ञान ही दिखे। जो गीता ज्ञानी आपको हर जगह दिखेगा, इधर मिस नहीं है, मिस आउट नहीं हो सकता। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान को हम समझे, इसके लिए परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, अनन्य भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। प्रार्थना करें आगे भी वो हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे, वे प्रेम से ज्ञान स्वरूप बनाते रहे, हम भी बने और खुद को और सबका मंगल हो सके। दोनों हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में और चेहरे पे लगाएं। ओम श्री गणेशाय। तो कैसे हमने देखा, ये अद्भुत ज्ञान है, इसको विस्मय में रहो, ये इतना प्यारा है। इसको हम उसके बियॉन्ड कुछ, इसको इसमें है ना, विवाद में पढ़ के, इसमें विवाद में बहुत कुछ है, इसमें आप विवाद भी ढूंढ सकते हो। जैसा गूगल में ढूंढने, तो इसमें भी ढूंढ सकते हो, हर चीज में ढूंढ सकते हो। ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, 5,000 साल पहले बोला गया, तभी कौन देखने गया था, उन्होंने ही लिखा है, किसने लिखा है, भगवान वाची है किसकी, की गारंटी क्या है। अरे गारंटी भाई ये चला आ रहा है ना। आज 5,000 साल सोच छोड़ो, पर एटलीस्ट जब से हम किसी ना किसी को पूछोगे तो बोलेगा भाई मैंने इनसे लिया, उनसे लिया। ये किधर तक भी अब जाओ, ये वैसे ही होने वाला है। किसी ने भी लिखा आपको नहीं मिलेगा, लिखा किसने, हमको पता है किसने लिखा, और ये बोला किसने वो भी पता है, वही सबके मुख से निकला, यहाँ ही नहीं, दुनिया के कोई भी कोने में। इतना होने के बावजूद भी लोग इस पे क्वेश्चन करते हो ताजु। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हर जगह एक तरीका होता है? ऐसा नहीं है, हर दुनिया के हर कोने में ऐसे मिले, ऐसा नहीं है। पर हमारा सनातन धर्म का हर निशानी आपको दुनिया के हर जगह मिलता है।
वो किधर ना किधर कुछ ना कुछ छाप है, और इंडिया में तो छाप ही कितने ऐसे प्रूफ है, फिर भी हम खुद ही उसको ये कर देते हैं, इनका उसका मजाक उड़ा देते हैं। तो हमको कौन इज्जत देगा? इसलिए वर्ल्ड ओवर में कोई इज्जत नहीं दे रहा। अब भी इज्जत है क्योंकि वो खुद ज्ञान में आ गए, और खुद ज्ञान में आ गए तो उनको मालूम है, उनको हमारे भी अभी अब ऐसे फॉरेनर्स लोग को मैं जानता हूँ जिनको हमारे भी वो हम यस हम अच्छा है बुरा है, वो भी पूछने नहीं आए, उनको पता है यही सही है, हमको पूछेंगे भी नहीं, उनको पता है ये सही है, यही भगवान बात है, वो हमको बताएगा, हम माने नहीं माने उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं ना भाई हम इंडिया का है, तू हमको क्या सिखा रहा है, ये गीता हमारा इधर का, हम समझ। वो बोले मेरे को मालूम है भाई, ये क्या है मुझे मालूम है, मैं इसमें खुश हूँ, आप मानो मत मानो, मेरे को प्रूफ नहीं चाहिए। कौन प्रूफ मांगा आपसे? सीधा मुंह पे बोलेगे आप। आज फॉरेन में इतने लोग इसको मान चुके, और ये कोई पैसे देके नहीं मनवाया गया या कोई लालच देके नहीं मना, वो खुद ये पढ़ के सिर्फ ऐसा एक सनातन धर्म है जो पढ़ने से डिटेल में उतरने से अपनाया जा सकता है। बाकी सब लालच वालच से ही होता है, लालच, कुछ तो लालच होगा, कुछ तो डर धमकी से होगा, पर यहाँ ऐसा डर धमकी कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान से। और ये हम जानते हैं, हमको कौन किसने धमकी दिया इसमें? लालच हमने देखा क्या हिंदुइज्म में? कोई सनातन धर्म के लालच है बनो तो ये मिलेगा, नहीं है ना। बस यही ब्यूटी है। तो ऐसे ज्ञान को हम समझे, उसको रेस्पेक्ट हम खुद दे, है ना, वो सबसे हम भी, हमको खुद को इसको करना है, बाकी कोई नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे अद्भुत ज्ञान को हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं श्लोक, हम लोग चैप्टर 14 में श्लोक 23 किए थे, तो 23 को जस्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा कि एक बेस हो जाए। अभी जैसे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन के बाद परमात्मा ने भगवान वाच, जो कृष्ण परमार्थ ही हुए तो इसको भगवान वाच बोलते हैं, कृष्णवाच भी बोलते हैं। तो उन्होंने जवाब कितना इंपॉर्टेंट दिया। तो पहले 22 और 23 में जो क्वेश्चन था लक्षण और आचरण का, वो हमको मिल गया। 22 में लक्षण क्या होने चाहिए और 22 में आचरण कैसे होना चाहिए, लगभग वही अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वैसे ही है, या तो उसको उसी तरह देखना चाहिए, है ना। और 23 में अभी आचरण बता दिए, तो 24 25 में हम कैसे बने, तो उस पे फोकस। तो आज हम देखेंगे हम कितना ले पाते हैं। तो उसमें अभी हम कैसे बने, हमको वही चाहिए ना, हमने लक्षण देख लिया। अब 23 में कल हमने आचरण कैसे रहता है उनका, यानी किस तरह उनका हैबिट्स क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, कैसे होते, कैसे जो किसको ये गुणों को भेद देते हैं, यानी गुणों को ट्रांसजेंड कर देते हैं, इनके परे चले आते हैं। कौन? ये 3 मोड की बात हो रही है। ये 3 मोड को मानते ही हम नहीं है। ये शरीर 3 मोड में ऑपरेट करता है। ये कर्म क्षेत्र है ना, ये जो 3 मोड में, 3 मोड ही सब कर्म करता है, हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ उसको दिशा देते हैं, हमारा भाव उद्देश्य हमारा होता है, बाकी जो करता है वो ये 3 गुण ही कर रहा है। और 3 गुण किधर ऑपरेट हो रहा है? प्रकृति सृष्टि में हो रहा है, यानी हमारा बॉडी किसका पार्ट है? प्रकृति का पार्ट है। ये सब आप एक तो सोचो तो सब वही है, सब एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम डिटेल में हम डाइव इन किए, एकदम डिटेल में जा रहे हैं, है ना। तो इससे डिटेल भी जा सकता है। वेद पुराण में और डिटेल में एक एक चीज को ऑपरेट किया गया है ना। ये स्थूल सूक्ष्म को भी ऑपरेट किया गया, इसलिए उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो हम उसमें नहीं पड़े, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको परमार्थी बनना, उसके लिए पर्याप्त, एक ह्यूमन बींग का लाइफ जीने के लिए पर्याप्त है, वाकई में पर्याप्त है, और परमार्थ होने के लिए भी पर्याप्त है। तो ऐसे ज्ञान को हम, इतना सार है ना वेद पुराण का, तो सार है, नेक्टर, तो इजी है, तो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ना है। तो अभी इसमें 23 में क्या बताया, 23 का मैं रिवीजन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो इसमें सिंपल बताया, न्यूट्रल यानी सम स्थिति की बात की गई है ना, यानी हमें क्या करना है, सम स्थिति, यानी जो आचरण होता है ऐसे लोगों का, वो सम रहते हैं कोई भी ये स्थिति में। क्यों सम रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो भी करने, वो जो भी करता है, कौन करता है? 3 गुनी करते हैं, वही करता है, हम कुछ नहीं। और वो जो जानते इस तरह, वो इसमें बात है, जो कहने हम, और वो अनडिस्टर्ब रहता है। क्यों अनडिस्टर्ब रहता है? तो उसको मालूम है कि जो भी कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, जो भी हो रहा है, 3 गुणों के वजह से हो रहा है। हमको सिर्फ दिशा देना, आज मैं ये दिशा दिया हूँ, ये उद्देश्य, तो ये 3, यानी मुझे बॉडी को और ट्रेन करना है, इसको मैं दिशा दे रहा हूँ, तो भी ये इस तरह चल रहा है। तो क्यों इस तरह चल रहा है, ये मोड में क्यों ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि ये मोड है ना, प्रकृति का मोड है, मेरा नहीं है। प्रकृति का मोड, इसमें से सबसे बेस्ट मोड कौन सा? सतो है। तो मुझे सतो तक लेके आना पड़ेगा, पर मैं सतो भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध सतो, मैं परमात्मा का अंश हूँ, है ना।
ये उनको क्लियर है, इसलिए वो हर चीज में सम स्थिति रहती, वो सम रहते, वो डिस्टर्ब नहीं होते, विचलित नहीं होते। तो वो इसमें बताया गया कि वो विचलित नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। ऐसा क्यों, मेरा क्या होगा, कितने लोग ये जान भी लेते हैं कि बॉडी का, उन्होंने तमो में बोल के डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं क्यों उसमें पड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, क्यों नहीं आ, तो डिस्टर्ब हो जाते तो फिर आ नहीं पाएंगे। अगर आप डिस्टर्ब हो गए ना, आप क्या हो गए, उस मोड में आप पीस रहे हो खुद को, उस मोड से बाहर नहीं, उससे परे हो जाओ तो फिर आसान है। परे हो तो आप दिखेगा ना सामने घूमते हुए, आप नहीं घूम रहे हो उसके साथ, आप उससे परे हो गए, आप उठ के बाहर से आप देख रहे हो दृष्टा बन के कि ये भाई ऑपरेट, हाँ ये ऑपरेट ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये ऑपरेट तमो में हो रहा है, तो अब इसको क्या किया जाए, इसको मैं ला सकता हूँ, कैसे लाना है, गीता क्या कहता है, गीता में ये ज्ञान, अच्छा अच्छा इसको इस तरह ला सकते हैं। तो उसको पहले इसको लाओ रजो में, फिर रजो से ये भी नहीं तो सतो में, फिर सतो भी मैं नहीं हूं ये भी क्लियर होना चाहिए, सतो में हम फंस जाएंगे। जब बताएगा ना सोने के चिड़िया और सोने का पिंजरा, तो वो उसमें और निकलना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ हमारे हिसाब सब मंगल ही हो रहा है हमारे लिए, तो ये सब कर्म अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो रहा है, तो लगता है यही स्वर्ग है, ऐसे लगता है कि हमने इतना पुण्य किया तो हमारे लिए परमात्मा ने सब मैजिकल किया, परमात्मा ने नहीं किया, वो भी मोड़ है। हम बहुत बड़ी गलत फहमी में ले जाते हैं, हमारा तो कोई अच्छा होता है, पैसा आ गया तो बोलते हैं अरे वाह पैसा परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने नहीं दिया है, सब मोड़, ये परमात्मा ने मोड़ बनाया जो चलता है और लॉ के हिसाब से चल रहा है। तो लॉ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ये तीनों मोड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ तमो में आप अट्रैक्ट ही गलत चीज को कर रहे हो, रजो में आप और कर्म को अट्रैक्ट कर रहे हो, और अच्छे अच्छे कर्म को और अच्छे से आप कर पाओगे, बहुत बेहतरीन ऐसे लोग को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको और आगे लेके जाए कर्म में। और आप सतों में अच्छे और अच्छे गुण को और अच्छे ऐसे लोग को अट्रैक्ट करें जो आपको ज्ञान में मदद करे, सत्कर्म में मदद करे, तो उसमें आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। पर तीनों भी तो है गुण का ही ना, इसमें परमात्मा थोड़ी ना आपको स्पेशल कुछ दिया है, परमात्मा स्पेशल वो गुण में हो तो वैसा आपको मिल रहा है, जो गुण में आप लोगों को वैसा आपको मिलेगा, वैसी चीज को आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये भी समझना, ये जो स्थिति है जो हम बोलते हैं ना, जो हम स्थित अगर उसमें घूम रहे तो हमको लगेगा अरे मैंने किया मेरे को मिला, मैं किया मेरे को मिला, मैं किया तो मैं मेहनत किया तो मेरे को पैसे मिले, मैं बुद्धि लगाया तो मेरा बुद्धि क्या है। सब तो मैं देखता हूँ ऐसे लोग को बात करते हैं, अरे मैंने दुनिया में ऐसा क्या है मैंने नहीं किया, खुद बोलते, खुद की तारीफ खुद करते, ऐसा क्या चीज है जो मैंने नहीं किया, सब करके बैठा हूँ, दुनिया का हर कोने में घूम के आया हूँ, सब करके बैठा हूँ, पैसा कमाए तो उसका घमंड, तो उनको लगता है वो कर रहे हैं ना, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व है उसमें, उन लोग उसमें से निकल ही नहीं पा रहे, वो चक्की में सतों के उसमें चक्र में घूम रहे, वो खुद भी पीस रहे, तो उसमें क्या तकलीफ है, तकलीफ नहीं, उसमें सुखी है, पर वो परमार्थ ही नहीं हो पाएंगे, परम धाम को प्राप्त नहीं, वो जीवन मृत्यु में चलते रहेंगे, और उसके बाद कौन सी योनि में मिलते वो सब क्वेश्चन मार्क ही है। सतों में तो अच्छी योनि मिलेगी, उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया फिर जीवन फिर जीरो से स्टार्ट करना है, उसमें कुछ हो गया तो फिर तकलीफ, तो ये इसमें एक तकलीफ है, तो हमें ये देखना है कि हमें उसमें फंसना नहीं है, ये बहुत ध्यान देना है। तो ये इसमें, और दूसरा इसमें क्या बताया गया था, और इस तरह जो सोचते हैं कि उनका ये क्लियर है कि ये कौन कर रहा है, तमो कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये जो मोड में ऑपरेट हो रहा है, ये मोड मैं नहीं हूँ, ये क्लियर हो गया, इसको राइट वे में समझते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग है उनका, है ना, वो सेल्फ में स्थित होते हैं ना, आत्मा में स्थित होते हैं, स्व में स्थित होते हैं, यानी आत्मिक स्थिति में जाने का इससे अच्छा और बेहतरीन मौका कोई नहीं है ना। तो इसमें और वो फिर स्थिर हो जाते हैं उसमें, तो स्थिर होने का एक ही जगह है, वो है आत्मिक स्थिरता, आत्मिक स्थिति में ही इंसान स्थिर होता है, ठहर जाता है, नहीं तो मोड़ में पिसते रहे। तो इसमें हमको कितना बहुत है उनका आचरण मालूम पड़ गया कि जो ये तीन से उठ के ही आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो, बाकी सब में पॉसिबल ही नहीं है। सबको लगता है कि हम उसमें पहुंच गए तो सतों में पहुंच गए तो अरे हम बहुत अच्छा काम करते, हम स्थित हो गए, स्थित नहीं हो, कभी भी आप वो चक्र में यहाँ वहां घूम सकते हो, वहां से स्थिर होने के लिए आपको आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा, जहां आप अडोल और स्थिर हो गए, वहां ठहर जाओगे आप, वो आत्मिक स्थिति है, स्व में स्थित होना है, वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा।
ये हमको श्लोक में इतना ब्यूटीफुली मालूम पड़ा। जो एडवांस में हम और उसको डिटेल में डाइव इन करें, और आपके लिए इतना समझ जाओ कि ये क्यों, और ये हम ऐसे, ये क्यों इतना महत्व है तुम्हें स्थित होना, आत्मस्थित क्यों? क्योंकि हम क्या होता है कि हम अभी 24 में जाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, तो 24 में भी वही है, आत्मिक स्थिति का ही महत्व है, तुम्हें स्थिरता का ही महत्व है ना, सम स्थिति का ही महत्व है। और सम स्थिति में, और जो स्थिरता, जो स्थिर हो जाना, एक जगह पे खड़े हो जाए, एक स्थिति में स्थिर हो, वो सिर्फ आत्मिक स्थिति में आती है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों? इसका वजह क्या है कि हम जो स्थूल चीज को तो हम समझ पाते हैं, तो आज काफी लोग समझ भी पाते हैं, जब मैं एग्जांपल देता हूँ तो रिलेट कर पाते हैं कि बॉडी हम नहीं है। पर जो सूक्ष्म है, जो बॉडी का प्राण, प्राण को भी एक तरह, प्राण को भी वो लेवल पे भी पहचान लेते हैं कि हम ये नहीं है। पर प्रॉब्लम मन में आता है, मनोकोश में, मनोमय कोश में। मन, माइंड जो होता है, मन जो होता है, वो मन अति सूक्ष्म है, प्राण से भी सूक्ष्म है, सोचो एनर्जी से भी सूक्ष्म है, वो हम नहीं पकड़ पाते। उसके लिए हमको साधक बनना ही पड़ेगा। बाकी मैं बॉडी का आपको एग्जांपल बता दूंगा कि आप मान लोगे 1 मिनट में कि हम बॉडी नहीं है। 1 मिनट में तो स्थूल चीज है ना, समझना आसान है। प्राण को भी एक बार समझ लो तो एनर्जी को आप फील करोगे, बॉडी के बाहर भी, बॉडी के अंदर भी, तो आपको लगता है ये बाहर भी अंदर भी, तो ये मैं नहीं हूँ, है ना। तो ये बॉडी, ये भी एनर्जी भी एक किस्म का बॉडी का फूड ही है, जो बॉडी बनाता है, हम बनाते हैं। जो भी है बॉडी, यानी हम बॉडी से रिलेटेड, तो बॉडी बना लेता है, ये एनर्जी बना लेता है। बॉडी फंक्शनल में एनर्जी भी होता है, उसमें सब होता है ना। तो वो हो गया अपन। मन को कैसे हम अलग करें? मन अति सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है उसका, वो तो उसमें अपन, वो भी प्रकृति का ही पार्ट है। वो भी किसको बिलोंग करता है? 3 मोड को बिलोंग करता है। ये हमको क्लियरली समझना है, वो भी ये मोड का ही पार्ट है। ये 3 मोड जो है, तमो रजो सतो का ही पार्ट है। उसको आप ट्रेन करके, तो अगर अनट्रेन किए तो तमो में चला जाएगा, तो तमो जैसा रहेगा। अगर आप उसको ट्रेन कर रजो में, आप तो मन, आप रजो में, तो मन भी रजो जैसे रहेगा। एंजाइटी रहेगा उसमें, एंजाइटी बहुत रहेगा, तो डिप्रेशन में रहेगा, कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी, पैशनेट रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। तो वो सब किसका है? रजो का है। अज्ञानता किसका है? तमो का है, जिसमें अज्ञान रहेगा, मन को कुछ मालूम ही नहीं है। भूख लगी अभी चाहिए कोई भी हाल में, गुस्सा आया तो अभी किसको मार दे, सोचे भी नहीं कि आगे क्या होने, है ना। एकदम बोलते ना एजिटेटेड, कुछ मौका चाहिए उसको इरप्ट होने के लिए। तो ऐसा स्थिति, और सतो में वो भी एकदम डिवाइन हो जाएगा, भक्ति में लीन होगा, कीर्तन करेगा, मंदिर जाएगा, इधर उधर जाना, मंदिर में जाना जाना, भक्तों के, सब भक्तों के साथ रहना, परमात्मा की सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, सत्संग करना, ये सब उसका नियमित नियमित उसका दिनचर्या हो जाएगी। तो सबको लगता है बस ये तो परम धाम पहुंच गया भाई। क्या वैसा है? नहीं, वो भी सत्व है, वो भी क्या है? मोड ऑफ प्रकृति है, वो भी एक गुण है। तो सतोगुण है, सतोगुण भी प्रकृति का ही। तो अगर मन, यानी मन क्या हो गया? इन गुणों का भी ऑपरेट होता है, प्रकृति का ही पार्ट है। तो हमको उसको, अगर हम उसमें, हम उसको हम खुद समझे, तो हमसे कितना बड़ा गलती हो जाता है। और यही मन तमो में हमको बोलेगा, ये क्या गुरु का लेके बैठा है, तो कौन गुरु है? कृष्ण कहता, अर्जुन गुरु, अर्जुन के गुरु कृष्ण है। कौन सा गुरु, काहेगा गुरु? वो तो सारथी है ना, गुरु कब से बन गया भाई? तो किसको भी गुरु बना दे, हर किसी का गुरु का मजाक, यहाँ तक कि वो भगवान का मजाक भी कर दे। परमात्मा क्या इधर है क्या? सर्वव्यापी है, तो क्या वो गंदगी में भी परमात्मा है क्या? कुछ भी बोलेगे तुम्हें, क्या होता है मन कुछ भी कर सकता है, जो मोड में ऑपरेट करता है वैसा वो करेगा। आपको आपके भगवान आपसे, गुरु से अलग कर देगा, आपको उससे अलग कर देगा, माता पिता से अलग कर देगा। या तो माता पिता अधर्मी रहे, तो उनको उनको आपको फंसा के रखेगा उसमें, कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओ। माता पिता में फंसे रहो, या उनकी भी अनादर कर दो, स्व में अटके रहो। मैं, मेरा भी नहीं, मेरे पिता भी नहीं, मेरे माता भी नहीं, मैं में ही। और माता रहे तो माता जैसे उनके पीछे, पिता जैसे उनके पीछे पड़ो, खुद का भी अमंगल कर दो, माता पिता का भी अमंगल। गुरु तक पहुंचो ही नहीं। साधक बनेगा तो गुरु मिलेगा, तो गुरु कहाँ मिलने वाले?
ये सब मन करता है, तो मन जीत होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यही मन को जीतना, उसको अपने काबू में रखना, यही सब कुछ है। नहीं तो बहुत दिक्कत है। और ये जो भी थॉट आता है, मन का थॉट आता है, हमको लगता है ये हमारा थॉट है, हम ऐसे सोचें। कोई भी थॉट आता है, वो बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप वो नहीं हो। ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, कहाँ से आ रहे हो? स्थूल से ही आ रहा है ना, बॉडी से ही आ रहा है, मन से ही आ रहा है, तो क्या है? शुद्ध सतोते आत्मा से तो ही ना आ रहा है। आत्मा सिर्फ दृष्टा बोल के देख रही है, थॉट को देख रही है। दृष्टि भी वो सोचती है कि कोई नेगेटिव थॉट किसका है भाई? तो हम बोलेंगे मेरा है, मैं मन हूं तो मेरा है, तो मैं ऐसे ही हूं, तो क्या करें? मैं ऐसे ही हूँ, अभी क्या करें? इतने साल से ऐसे ही हूँ, तो क्या करें? सब ऐसे ही है, तो ऐसे यही जीवन है, यही मॉडर्न लाइफ है, तो क्या करें? तो ये जो धीरे 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 उसमें हम एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसमें हमसे ऐसे ऐसे पाप होते हैं कि कोई हिसाब नहीं। और तो मैं बोला सबसे बड़ा भगवान को ही आप क्वेश्चन कर लो तो क्या बात है। जैसे अर्जुन अर्जुन कृष्ण ने, आप अर्जुन और कृष्ण ने देखा ना कितने लोग कैसे कैसे बात की कृष्ण के। अर्जुन ने भी देखा, अर्जुन के सामने भी कितने लोग ने कृष्ण को इंसल्ट किया, और उनको पता है ना, फिर भी उन्होंने कृष्ण को ही चुना। तो उनको पता है ना भाई, मेरे को, हमको पता है, खत्म हो गई बात। दुनिया को क्यों, दुनिया का नहीं देखना होता है ये चीज में हमको। ये हम बोलेंगे ज्यादा लोग उनको मारते तो वही सही, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक आदमी भी परमार्थी हो सकता है, वो एक आदमी के लिए पूरी दुनिया चलेगी, ये पूरी सृष्टि चलेगी। परमात्मा ने ये चीज बताया। ये युधिष्ठिर का, महाभारत का एक स्टोरीज में, युधिष्ठिर को कुआं में एक धागे पे, एक धागे पे पूरी सृष्टि ऐसे झूलते हुए दिखती है, और उसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है। तो युधिष्ठिर बताता है कि इसका मतलब है जब तक एक भी धार्मिक इंसान दुनिया में रहेगा, उसके लिए पूरी सृष्टि चलेगी। एक भी बंदा जो धर्म पे चलता रहे, उसके लिए सृष्टि चलेगी। तो अगर एक भी बंदा है जो गीता को मानता है, गीता के हिसाब से चलता है, उसके लिए सृष्टि चलेगी। इसलिए तो सब बोलते हैं ना, कयामत लाना है तो सबको मारना है। तो एक भी धार्मिक इंसान जब खत्म हो जाएगा तो कयामत आ ही जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। 101% खत्म हो गया है, पूरा सृष्टि का काया पलट होगा, यानी सब तरह से हो जाएगा। फिर सृष्टि खुद को फिर से ऑपरेट करेगी, फिर प्रकृति बनेगा, फिर प्रकृति ऑपरेट करेगा 3 मोड में, फिर धीरे धीरे सब बनना चालू होगा। पर प्रलय तो आएगा। अगर धार्मिक एक बंदा भी नहीं, तो प्रलय बहुत बड़ा आएगा, और प्रलय सबको चेंज कर दे। प्रलय यानी परिवर्तन, फोर्सफुल परिवर्तन। प्रलय यानी कोई मौत या सबका मौत, इसमें मौत जैसा कुछ है ही नहीं, सब चेंज होते रहता है, मतलब साइक्लिकल ऑर्डर में। तो सब प्रलय में बड़ा, प्रलय बड़ा यानी बड़ा चेंज, पूरा सृष्टि का चेंज, पूरा सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सब कुछ जो बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ नहीं दिखने वाले, फिर सब अंदर चले जाएंगे, तो बचेगा क्या? वही ग्रीनरी। तो ये सब हमको क्या करना है अभी? हमको ये ग्रीनरी, ये सब हम अपने कर्म से भी ला सकते हैं, हमको प्रलय की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना है? हमको कृष्ण का आह्वान करना है। पहले तो परमार्थी होना और फिर कृष्ण का आह्वान करना। कृष्ण ने धरती में पैर रखे, यानी कृष्ण का पैर रखना है, परमात्मा का सौम्य रूप का कदम रखना। जिधर कदम रखेगा उधर स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। तो हमको ये सब देखना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। उसी के लिए अभी हम देखेंगे तो हमको क्या करना है, इसलिए 24-25 में अभी हम कैसे करें। तो ये 24-25 में इतना ब्यूटीफुली बोला गया है। तो हमको पहले मंजित होना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको अंदर से जो थॉट निकलता हूं, मैं नहीं हूं भाई, कितना भी गंदा थॉट रहे, कितना व्यर्थ रहे, हमको स्ट्रेट उससे डिस्टेंस करना है, मैं नहीं। देखो कैसा मैजिक होगा आपके लाइफ में। जिधर आप समझ गए अरे मैं ही हूं, मैं ही ऐसा सोच रहा हूं, तो खत्म हो गई बात। और थॉट किधर से आ रहा है, कौन से, तो या तो अच्छा थॉट है तो सतो मोड से आ रहा है। अगर एकदम पैशनेट वाला कुछ कर गुजरने का, एकदम बोलते हैं ना ये करना है वो करना, तो किधर रजो से आ रहा है। अगर वो तमो से, इसको मारना है उसको मारना है, इसने ऐसा कैसा बोल दिया, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, अज्ञानता ऐसा, तो वो तमो से आ रहा है। अज्ञानता रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? हर चीज हम जानते ही नहीं है, तो कुछ तमो भी रहेगा, कुछ रजो भी रहेगा।
इस कर्म में रहना तो हमको भी कुछ कर गुजरना, हमको भी नया कुछ देना है। पर हमको क्या, वो थॉट आया, ठीक है भाई थॉट आया ना, ये मैं तो नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस थॉट को डायरेक्ट करूंगा किधर, परमात्मा के कार्य में। पैशनेट है तो पैशनेट क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो गुरुकुल बना। मेहनत तो उसमें भी कर्म तो करनी पड़ेगी, तो गुरुकुल बना। ऐसा कुछ कर जो परम धाम है, तो ऐसा जगह बना जिधर कृष्ण आ सके, उसमें फोकस करो। अगर तमो का थॉट है, इसको मार उसको मार, तो किसको मार पाए, पहले अधर्म तो आए तो पहले मैं समझाऊं तो सही। अब मारना पड़े तो मारूंगा भी, पर किसको, जो परमात्मा मारना चाहे, मैं ही नहीं, परमात्मा, मैं सिर्फ दिशा दूंगा, फिर परमात्मा जो करे शरीर से। मैं सिर्फ क्या रखूंगा, अपना भाव परमार्थी और उद्देश्य धार्मिक, बस इसके सिवा कुछ नहीं। फिर जो आवे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं। जो करता है, 3 मोड है, उसको चलाने वाला कौन है, भले हम प्रकृति बोले कुछ भी बोले, एंड ऑफ द डे सब परमात्मा ही चलाते हैं ना। उनके हवाले दे दो, फिर सब स्मूथ चलेगा। उनके हवाले नहीं दिए तो फिर हम ये जो लॉ एआई लॉज है, जो हम भी उसी लॉ के बंदे हुए ना, वो लॉ के हिसाब से बॉडी चलेगा, वो चलेगा तो फिर अपने हिसाब से चलेगा। मैजिक तो नहीं होने वाला इसमें, जो फ्लो में रहेगा वही फ्लो में चलेगा। तो थॉट ये फ्लो है किसका, वही 3 मोड का फ्लो है, रजो तमो सतो, उसका ही फ्लो है। तो हमको बच के रहे, हमको ये क्लियर होना चाहिए, थॉट आया मैं नहीं, वो इधर से निकल रहा है, तो ठीक है, मेरे को उसको दिशा देना है, परमार्थी बन के उसको धर्म की तरफ दिशा देना। उसका फल की चिंता नहीं करे, जो होगा मेरे लिए मंगल ही होगा। तो उनके परमात्मा जानता है हमारे लिए सही क्या है, वो हमारे साथ वही करेगा। ठीक है, कुछ कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना सरल है। परमार्थी बनना सबसे सरल है। आपको सतों में ही रहना है तो ही होगा, ऐसा भी नहीं है। आपको सिर्फ परमार्थी बनना है, पूर्ण समर्पण करना है। भले तमो रजो सतो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मोड इसका है ना। ये इसको हम डिटेल में करेंगे इसमें, एडवांस में। तो और इसमें हम डिटेल में बहुत कुछ जानने मिलेगा, परमात्मा को साथ भी मिलेगा। और समूह में करेंगे तो और शायद एक ही टाइम में हम क्लियर भी हो जाए, उसी टाइम कृष्ण भी आ जाए, हम उसकी लीला भी देख ले। सब पॉसिबल है, सब कुछ हुआ पड़ा है। कृष्ण है इसलिए मैजिक हो रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड मैजिक हो रहा है। उस मैजिक को महसूस करना ही, लीला तभी भी हो रहा था, तभी भी लोगों को नहीं दिख रहा था। जिनको दिख रहा था वो एंजॉय, वो विस्मय में थे। जब कृष्ण थे तभी भी लीला कर रहे थे, पर सबको तो ही ना महसूस हो रहा, सब जन लग रहा था कोई जादू हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, क्या हो गया मालूम ही नहीं, राक्षस मरा पड़ा है, ये हो रहा है। हमको भी दिखता है ये हो गया, वो कैसे हुआ मालूम नहीं, कैसे वो कृष्ण ही कर रहे हैं, और कौन करेगा। उनकी लीला सिर्फ बॉडी की लीला नहीं है, उनकी वो परमार्थी है। उनकी लीला चारों दिशा से होती है, कभी सूर्य, कभी आकाश से, कभी पाताल से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, पांचों तत्वों से, ब्रह्मलोक से, कहाँ से भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो परमार्थी कर रहे हैं ना। परमार्थी है ना कृष्ण, तो परमार्थ करेंगे, वो कुछ नहीं करते। और परमार्थ कहाँ से कैसे करेंगे वो तो उनकी लीला हो जानी। हमको योग माया से सब अदृश्य, हमको नहीं पता चलने वाले। ठीक है, तो ये अद्भुत चीजें तो हम आज समझेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमें वो ध्यान से समझना है, तो गेर और अभी गैर खुद को तैयार कर लो समझने के लिए, और हमको करना है आज से, बस अभी से करना है समझ के। ठीक है, तो कौन श्लोक 24 पढ़ेगा, डिसाइड करें। सब मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड, चलो दुर्वेश कर रहा है, बहुत बेहतरीन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि आज का श्लोक करे। श्री गणेशाय नमः। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्ठाशम कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। बहुत अच्छे दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया, धन्यवाद दुर्वेश का। देखिए इतना ब्यूटीफुल ये श्लोक है, तो इस श्लोक से हमें पता चल रहा है कितना अद्भुत श्लोक है ये भगवान वाच है। ये शब्द एक एक भगवान के, कृष्ण के, और कृष्ण परमार्थी थे तो परमार्थ के वाक्य है। तो इसको हमको उसी तरह उस आदर से सुनेंगे, उस आदर से इसको समझेंगे साधक बनकर, तो आपको एकदम स्पष्ट दिखा देगा क्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। इसमें शुरुआत ही होता है समय यानी सम स्थिति, सबको समान रूप से देखना।
अभी सबको समान रूप से क्यों देखना? अभी इसमें अधर्म भी है, धर्म भी है, पर सबके अंदर आत्मा तो है ना। वो नहीं जानते क्योंकि अज्ञान है। वो नहीं जानते क्योंकि सामने देखा ना, दो चिड़िया, एक चिड़िया के पीछे ही परमात्मा, दूसरी चीज वो एक ही बिंदु स्वरूप है ना। हम भी परमात्मा भी तो हमारे पीछे ही है वो परम तत्व। हमको नहीं पता, हर जगह है, पर हम क्या अपने इसमें इतने उलझे रहते हैं, हमको हम पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, मिलता ही नहीं है। सब कुछ हुआ पड़ा है, वो हमारे साथ ही है, कंटिन्यू हर एक्टिविटी हमारे हमारा वो ही करा रहे। तो उनके वो तथास्तु बोलते थे, वो ये करना चल भाई कर, उनकी इच्छा से ही होता है, उनकी इच्छा बोलते ना, परमात्मा की इच्छा है तो मैं गलत कर रहा हूँ, परमात्मा बिल्कुल सब ऑटोमेटेड है, सब तथास्तु हो रहा है। आप जो आप ही कर रहे हो, आप कर तो परमात्मा आ रहा है, पर सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने सोचा परमात्मा तथास्तु किया, देखो आपसे इतना प्रेम करते। यही प्रेम है कि आपको करने जो चाहिए करो भाई, तू आए, जब सब करके मेरे को मान, तो सब करके फिर मेरे पास आ। इतना परिशुद्ध प्रेम कौन करता है? आजकल तो प्रेम का मतलब ही उल्टा हो गया। हम प्रेम यानी मैं जो बोलूं वही, मैं जो बोलूं उठ तो उठ, मैं जो बोलूं बैठ तो बैठ, तो प्रेम है ना। तो प्रेम नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रेम में हम फ्री करते हैं लोग, और प्रेम एक से नहीं अनेक से भी हो सकता है। सबको लगता है लव यानी क्या है, मोनोपोली। मोनोपोली नहीं है वो, लव अलग है। मैं इंग्लिश का लव की बात नहीं कर रहा, मैं परिशुद्ध प्रेम के। अब हर हर एक आत्मा से, हर एक से प्रेम किया जा सकता है। जो लवेबल है वही लव, जो वही लव हो सकता है। प्रेम ऐसी चीज है, पहले हमको प्रेम, प्रेम बोलते हैं हमको प्रिय बनना पड़ेगा, तभी प्रेम करना पॉसिबल है। नहीं तो पॉसिबल, बॉडी कॉन्शियस में तो पॉसिबल ही नहीं। आत्मिक स्थिति में ही आप प्रेम कर सकते हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। उसमें लेना देना हो सकता है, व्यापार हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। और व्यापार में भी तो है ना, रेस्पेक्ट है, सब है। तो वैसे ही उसमें हमको लगता है, वो हमको गलती से उसको लव समझते हैं। तो अटैचमेंट लव नहीं है, अटैचमेंट बिल्कुल लव नहीं है। प्रेम यानी परिशुद्ध प्रेम, जो सबको फ्री करता है कि भाई तू तेरा कार्य कर, मैं मेरा कार्य कर। तो हमको मेन, हम इधर आए इधर लव अफेयर करने के लिए तो ही ना, हम आए काय के लिए, परमार्थी होने के लिए, इस परम धाम। हम इधर आए अपना कार्य करके परम धाम जाने के लिए। हम वहां के ही वासी है, तो हमको परिशुद्ध प्रेम हर एक से करना है। और करुणा भी परिशुद्ध प्रेम का एक स्वरूप है। अगर कोई अज्ञानी है तो उससे करुणा, उसके हम मददगार नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपात्र है। हर धार्मिक इंसान जो अधर्म का कार्य कर रहा है वो अपात्र है, उसकी मदद करना, ज्ञान के अलावा कुछ भी मदद, वो पाप में जाएगा। सिर्फ ज्ञान स्वरूप उसको ज्ञान समझा सकते हो कि भाई ये गलत कर रहे, ये ज्ञान, ये गीता में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। बोले किधर लिखा है? तो देखो इस श्लोक में लिखा है, देखो नहीं। तो हम पूछो ना, सब बताने के लिए तो हम बैठे, हम जितना हो सके कोशिश करेंगे। तो अपन ज्ञान आप बांटो सबको, ज्ञान स्वरूप। कोई बोलता है अरे कंड, वो बोलता है घड़ी घड़ी तब गीता खोल के बैठ जाते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? हम यही तो करने आए, और क्या, हमारा काम ही यही है बोलने का। मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिल सकता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्या बोलूं। उनको लगता है ये सब बात है ना, ये सब बात सिर्फ ऐसा फिलोसफी के लिए अच्छा है, असली जिंदगी में जिया ही नहीं जा सकता। बोलते ऐसे कैसे पॉसिबल है? जिया ही नहीं जा सकता तो अर्जुन को क्या ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहे क्या कृष्ण? उसको तो महाभारत युद्ध में बोल रहे कि भाई तू ये ज्ञान दिए कि तभी तो वो जीता। तो हम क्या छोटे छोटे प्रॉब्लम से नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमको ऐसी सोच गलत दी गई है ना या धर्मी लोगों ने। ये गीता को फिलोसफी बना दिया है। ये सब फिलोसफी, ये सब रियल में कुछ होता नहीं है इससे। रियल क्या है? ABCDEFG, जी से निकला गांधी जी, ये रियल है। बाकी सब फिलोसफी है। जो मेन स्टडी है वो फिलोसफी है, और इनका सब बोलते हैं ना अक्षर ज्ञान रियल है। क्योंकि आप कुछ पगार कमा लोगे, हमको क्या पगार कमाने के लिए, पहले जब पगार था क्या, इतने सालों से नहीं, अभी 100 200 300 साल से सब आया है। इधर लाखों साल से पूरी सृष्टि प्रकृति चल रही है, तो ऐसी चल रही है। और सिर्फ इंसानों में पगार है, बाकी सब जानवर वानवर कैसे जी रहे हैं? सबको पगार बहुत ही मिलता है क्या? क्या अक्षर ज्ञान करते हैं क्या उन लोग? सब उन लोग अपने अपने धर्म पे चल रहे। तो धर्म शाश्वत है, धर्म ही सनातन है, वही पुरातन है, वही मेन है, वही टिकने वाला है। वो इस भी टिकना हमको पड़ेगा, नहीं तो हम मिट जाएंगे, और पूरी से सब कुछ मिट जाएगा। पर धर्म रहेगा, वो सृष्टि का धर्म है कि फिर से सबको लाइन पे लाना है। एक सीमित तक वो लोग सब सहे, उसके बाद वो पूरी सृष्टि प्रलय लाएगी, सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाएगा।
एक चुटकी में हो जाएगा। सब परमात्मा की इच्छा मात्र से, उनके विल मात्र से चलता है। तो हमको क्या करना है, धर्म अधर्म में पात्रता पात्रता देखना बहुत जरूरी है। और फिर कोई भी हो, कि परिवार का वही तो प्रॉब्लम चल रहा है ना। अर्जुन को वही तो प्रॉब्लम था, मेरे पितामह, वो तो धार्मिक है, खड़े अधर्म में, फिर भी उसको धर्म दिख रहे, धार्मिक दिख रहे हो। सोचो इतने बड़े मूर्खता में था अर्जुन। मेरे मेरे परमात्मा, मेरे पितामह, मेरे गुरु, क्योंकि मेरे है ना, नहीं तो अर्जुन कब का मार दिया होता, इतना रुकने की भी देरी नहीं थी। सिर्फ वो पितामह हो गए बोल के उसने धनुष बाण उसका हाथ में उठाने नहीं जम रहा था। तो कितने लोग को मारा, तो पहला वॉर नहीं था उसका, हजारों लोग को उसने मार चुका था ये वॉर के पहले। उसके सामने आ जाए तो उसको चुनौती कर दे, बस सीधा धनुष उठा, उसको वहीं खत्म। चुनौती करना भी क्षत्रियो को बहुत बड़ा ये है। कोई चुनौती किया तो उसका वहीं, उसको एक मौका देगा, फिर चुने तो वहीं मार देगा। ये क्षत्रिय धर्म था कि कोई चुनौती नहीं करे भाई। चुनौती का तो स्वीकारनी पड़ती है, लड़नी पड़ती है। तो कोई चुनौती, तो पूरे चुनौती कर रहे, सामने आके लड़ने के लिए तैयार। तो पितामह, मेरे गुरु, वो अधर्मी नहीं है, वो धार्मिक है। उनसे लड़के में क्या पाऊं, पाके भी क्या फायदा, पाप लगेगा बोल। तो कृष्ण ने बताया भाई तेरे हो गए तो सब पापी है, तू वो सब अच्छे हो गए, तो तेरे को पाप लगे, इतने लोग को मारा, वो सब क्या था। वो तेरे नहीं थे, तेरी पर इसलिए मार दिया उन लोग को, तो तू बच जाएगा। ऐसा नहीं होता है, धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। धर्म में जो भी अधर्मी है उनको मारना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है, उसका फर्ज था। तो वही उसको बता रहे थे, इसमें हमको वही देखना है, धर्म पे देना है। और क्या होगा, भाव क्या होगा, परमार्थी होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें बोले सम, एक स्थिति रखनी है। ये नहीं कि मेरे आगे तो अलग, वो अलग, हर जगह अलग अलग, ऐसे नहीं, एक ही स्थिति रखनी है। और इसमें क्या, इसमें अभी वो डिटेल में गए है ना। इसमें अभी क्या बता रहे हैं, अभी एक नॉर्मल बता रहे हैं आपको कैसे जीना है, तो एकदम सरल कर दिए कि सम स्थिति रखना, दुख या सुख, दुख हो या सुख हो। क्योंकि वो बोलते हैं ना, दुख और सुख तो आते हैं, ड्यूअलिटी है ना, सब ड्यूअलिटी में, दो में है। यानी कभी दुख आएगा तो कभी सुख, जैसा दिन है तो रात है, तो वैसे सुख और दुख है। दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। आज दुख है तो कल सुख आएगा, कल सुख है तो दुख भी आने ही वाला है, समझ के ही चलना है। क्योंकि ये सब ड्यूअलिटी में एक के बाद एक चक्र की तरह आते जाते रहते हैं। पर हमको, हम क्या है, हम हमेशा सुख की कामना करते हैं। दुख आ गया तो हम डाउट होते हैं, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। सुख आ गया तो कुछ भूल जाते हैं, फिर नशे में रहते हैं, है ना। दुख आ गया तो फिर नशे से बाहर आते हैं, क्या हो गया, फिर सबको ब्लेम करते रहते हैं। फिर सुख आ गया, फिर कुछ मेरे वजह से हुआ, दुख आया तो किसी और की वजह से, सब आपकी वजह से ही हो रहा है। इसलिए सम स्थिति में रहना, कि जो हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है मालूम है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को दिशा देना है, भाव क्या परमार्थी, तो सम स्थिति में रहना। वही यानी सुख या दुख में, तो क्या होगा, स्व स्थान, अभी इसमें सम रहना इक्वल, और ये कभी संभव बोले स्वस्थित, यानी सेल्फ में स्थित होना, यानी आत्मिक स्थिति, जो आत्मिक स्थिति की बात की है, वो स्थिति में रहना पड़ेगा आपको भी। वही बता रहे, आपको इक्वल रहना पड़ेगा सुख दुख में। आप जब इक्वल रहेंगे तो आप सम स्थिति में हो, यानी स्व में स्थित हो, यानी स्व में स्थित होना है ना, आत्मिक स्थिति में स्थित होना। तो वही आपको धीरे धीरे लेके, अभी डायरेक्ट बोल दो आत्मिक स्थिति तो लोग डर जाते हैं। तो पहले बोले सम है, न्यूट्रल रहे, सम स्थिति में। सम स्थिति स्व स्थिति है, स्व स्थिति है ना, स्व मैं कौन हूँ, थ्रू आइडेंटिफिकेशन, यानी मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, तो आत्मिक स्थिति हो गई। तो वो हो गया, इसमें हो गया सम स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहना। फिर बोल रहे फिर सम, अभी आत्मिक स्थिति में रह क्या करना है, के सम है। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी है, सम कैसे रहना है। अब इसमें सम फिर से क्या बता, और भी बता रहे हैं। अभी सम स्थिति में ये तो सुख दुख में भी इक्वल रहना है, उसके अलावा सब सम स्व स्थिति में रह के क्या करना है, बता रहे कि यानी बोलते ना वैल्यू कैसे होना चाहिए। आप इंसान देखो और डिटेल में जा रहे हैं। अभी इधर तो सुख दुख की बात होगी जो आसान है, अभी इधर और डिटेल में जा रहे हैं। अभी सम स्थिति और एक अलग स्थिति की सम स्थिति की बात है। उसमें क्या हो रहा है कि आपके सामने मिट्टी का घड़ा हो, है ना, या फिर स्टोन हो, पत्थर हो, या फिर सोना हो, तीनों का एक जैसा देखे, आपको फर्क नहीं होना चाहिए। आप बोलेगे फर्क तो होगा ही ना भाई, एक मिट्टी का घड़ा है, वो कुछ मेरे काम आ सकता है, उससे मैं काम नहीं करूं। और एक पत्थर पड़ा है जिससे मैं लग के गिर सकता हूं, तो मैं कुछ करूं नहीं। और एक सोना है,
तो उसको मैं, वो भी प्रीशियस मेटल है भाई, उससे मैं कुछ करूँ नहीं। तो इधर स्व स्थिति की बात हो रही है, कुछ करो नहीं करे की बात नहीं। आपको यूज सब चीज का राइट यूज करना है, पर आपको ये नहीं कि स्टोन आया तो गुस्से में किसने दिया, वो किसने इधर पत्थर रखे गया, उसका गाली गलौज चालू, वो उठा के उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और इधर पट्टी मट्टी का घड़ा दिखा तो भाई इसको किधर वापर सकूं क्या क्या, इसका जो वापर है वो देखे क्या अच्छा चल सकता है क्या, देखो मैं इसको वापर सकता हूँ क्या, मेरे लिए मेरा कुछ काम आएगा क्या, देखो नहीं आया तो फेंक दो उठा के। कोई सोना दिखा तो लेके भागो, चोरी कर दो, मेरे जेब में डाल दो, किसका हो मेरे को नहीं मालूम, अभी इसको ये तो चुराना है, इसको ठिकाने लगाना है, इसको बेच के मैं ये कर लूंगा, वो कर, सपने अपनी सपनों की दुनिया में चालू, किसका है क्या है कुछ नहीं देखना, उसका राइट यूज क्या वो नहीं। अब इसमें सम स्थिति क्या होगी, घड़ा है तो यार उसको घड़े को कैसे यूज किया जो किसी के काम आ सकता है, किसी के, ये पत्थर भाई किसी को लग सकता तो मैं इसको हटा दूं, बाजू में रख दूं। सोना है तो अरे सोने से मैं कुछ की इसको कोई परमात्मा के कार्य में लगा दूं, यज्ञ में यज्ञ का पाठ बनाओ इसको। तो ये हो गया, चीजें अलग अलग है, पर आपकी स्थिति है क्या, आप परमार्थी रहे। इधर सोना दिखा तो क्या हो गया, स्वार्थ आ गया, घड़ा दिखा तो क्या आ गया, घड़ा दिख के क्या आएगा, परिवार थी, परिवार के तो काम नहीं आए। और पत्थर दिखा तो क्या आ गया, परोपकार थी, अरे किसके किसके तो किसको तो तो परमार्थ पत्थर मिला तो आप परमार्थ हो गए, या तो परोपकार तो हो गए। पर जब सोना दिखा सब सब माइनस, किसी का नहीं हो, मेरा ही होना चाहिए, मेरे काम ही आना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। तो इसमें वो स्थिति मंगल रखनी, तो वही स्थिति की बात हो रही है कि वो सम स्थिति की बात हो रही है। तो कितना ब्यूटीफुली हमको समझाया गया, देखिए 3 अलग अलग चीजें रखे गए इसमें, है ना। इसमें ड्यूअल नहीं है, इसमें अलग अलग चीजों का कैसे हम उपयोग करें, हम कैसे भटक जाते चीजों को देख के। ये चीज आप खुद सोचो, जब आपको ये सब दिखता है क्या ख्याल आता है, एकदम महंगी चीज, एकदम वैल्यू भी चीज, आपको किसका ख्याल आता है। आप कोई परमात्मा को सोचे धन्यवाद करते हो, आप कभी सबके सबके यूज के लिए आप सोचते हो क्या, या तो परमात्मा के कार्य के ऊपर सोचते हो क्या, नहीं। बहुत मुझे वो अगर हो गया तो समझ जाओ आपकी स्थिति सही है ना। तीनों में आपने वही देखा, ये नहीं कि कोई फालतू चीज मिल गई तो सबके सबका ख्याल आएगा, महंगी चीज मिली तो स्व का ख्याल आएगा, बीच की चीज मिली तो सब, यानी चीजों के हिसाब से खुद को डगमगाना, चेंज करना, ये ऐसा नहीं। स्थिति से भले वो वैल्यू उसका कुछ भी हो, है ना, उसका तुल्य इक्वल वैल्यू, सबको इक्वल समझे, सब परमार्थ के लिए, भाव परमार्थी उद्देश्य धार्म, ये होना चाहिए, वो समस्थिति है। समस्थिति ये नहीं कि तीनों को एक समझ गया तो समस्थिति, वो तो मूर्ख हो गया। कोई बोलेगा पत्थर ये सोना है, उसको भी लात मार दिया, पत्थर को भी लात मार दिया, मटके तो मटका भी तोड़ के गिरा दिया, सोना को लात मार गया, किधर चला गया, पानी में गिर गया, डूब गया, कोई यूज का नहीं रहा। पत्थर में लात मार के खुद के पैर को तोड़ दिया है, कहाँ की अक्लमंदी है ये ऐसा करना मूर्खता है, समस्थिति नहीं है। समस्थिति मैं जो बताओ समस्थिति, है ना, तो उसको उस दिशा से साधक बोल के देखो तो सब क्लियर दिखेगा। ठीक है, अभी इसमें और समस्थिति है, और डिटेल में कह दे। अभी एक डिटेल, ये सब स्थूल की बात हो रही है, अभी इमोशन लेवल पे चले, ये चीजों की बात हो गई ना, एक सुख दुख हो गया कि कैसे रहना है, तो हमें हमेशा हमें समस्थिति हो, दुख या सुख, है ना, मोटी मोटी बात हो गई। फिर सेकेंड हो गया अभी चीजों में, चीज से हम कैसा डिविएट हो सकते हैं, हमारी स्थिति भटक सकती है, हम स्वार्थ पे आ सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, हम हमारा में भटक सकते हैं, और परोपकारती हो सकते हैं। तो परमार्थी में हम टिके रह सकते हैं क्या, उसकी बात हुई। अभी बोल रहे हैं कि अभी देखो कितना और डिटेल में इमोशन, और किधर आपको अहंकार पे कैसे टच होते हैं, यानी प्रिय या अप्रिय, यानी कोई आपका प्रिय हो या कोई अप्रिय हो, या कोई स्थिति प्रिय हो, कोई इवेंट हो जो आपके प्रिय हो, आपके कोई ऐसा चीज हो जाए, घटित हो जाए, आपको चाहिए था वैसा हो गया, यानी क्लाइमेट एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, सब प्रिय है। अप्रिय मैंने क्लाइमेट जो अचानक बारिश गिरने लगा, अचानक तूफान आने लगा, अप्रिय चीज हो गई, यानी आपका आप निकलते टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गया, या तो आप जिसको पसंद करते हो बंदा सामने आ गया एकदम, या बंदी सामने आ गई, तो आप प्रिय हो, यानी आपके प्रिय चीज आ गई सामने, प्रिय दोस्त आ गया आपका, और अप्रिय में आपका दुश्मन आके खड़े हो गया, आपका लेनदार आके खड़े हो गया या तो आप जिसको पसंद नहीं करते वो आके खड़े हो गए,
तो क्या होगा, यानी दोनों ही एक अलग अलग स्थिति है ना, अलग अलग चीज हो घटित हो गई जो बाहर से आ रही है। तो आपकी स्थिति को आप बिगाड़ दोगे क्या? नहीं ना, तो स्थिति हमारी है ना, उसको हम क्यों बिगाड़े? तो उसको सम रखने वाला, वो सम कैसे रखे? इसलिए स्टेडी स्टेडी जो रहेगा, तो जब वो खुद को उस लेवल पे भी स्टेडी स्टेडी रखता है, स्थिर रखता है, यानी आत्मिक स्थिति में स्थिर होके रहता है, तो बंदा हर चीज को समय, यानी वो ब्लेम को भी हैंडल कर लेगा और आत्मिक प्रशंसा को भी हैंडल कर लेगा। अब इसमें आत्मिक प्रशंसा में आत्मिक संतुष्टि बोलते हैं, आत्मा को प्रेस कोई करे उस लेवल की, उसको भी आप वो सम स्थिति में देखेगा, ब्लेम और आत्मिक संतुष्टि। कितनी स्थिरता की बात हो रही है, यानी किस लेवल की, यानी इधर ये तो भारी चीज बताए, एक हमको कोई हमको इंसल्ट कर दे या तो कुछ हमारे पे ब्लेम कर दे, तो उसके भी गले मिलने की बात नहीं हो, हमारी स्थिति सेम होनी चाहिए। भाई क्यों कर रहा है ब्लेम? क्या ऐसा, क्या मेरे मेरे हाथों से कोई ऐसा चीज हो गया जो मेरे को नहीं पता, या तो मेरे पहचान में किससे हो गया है? भाई क्यों, क्या हो गया, कैसे हो? मैं पूछूं तो सही, उससे इंक्वायरी तो करूं कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है, कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्या होगी? समझ, ये नहीं कि उसने ऐसा कैसा बोला, कुछ भी उठा के उसको मार दो, तमो में रहेगा तो उसने ऐसा कैसा बोला, बस पत्थर उठा के उसका सर फोड़ दो, वही दिल करेगा उसको। और वही उसकी तारीफ कर दियो तो ऐसे हाँ हाँ बस बस मस्त, मजा आ गया, उसको पैसे उठा के देगा। वो भले क्या बोल रहा है वो सही है गलत है, उसकी टटोलने की कोशिश नहीं कर रहे। हम ऐसे देखते ना, ये सब चमचागिरी, ये सब ऐसे ही लोग है ना। चमचागिरी में जो चलता है, जो पॉलिटिक्स चलता है, वो सब इसी कैटेगरी में चलता है। उनको जो अच्छा लगता है वही बात करने का, उनको जो अच्छा लगता है वही बोलने का, जो बोले हाँ हाँ करने का। सर आप ही सही हो, आप वो धर्म की बात करें, अधर्म की बात करें, आपको वो जो अधर्म अधर्म सब सम लगे, आप सम नहीं हो। तो ये बोले तो बॉस बोले तो ऐसा, वही घर में अपने बच्चे हैं तो उसको एक लाफा मार दे दो, क्योंकि बॉस तो ही ना, बॉस का सुनना पड़ता है ना भाई, वो रोजी रोटी वो देते हैं। तो ये प्रॉब्लम, इधर ऐसी स्थिति में रहना प्रॉब्लम है। तो आपको क्या, आपको स्थिति आपकी सम रखनी होगी, वो इसमें बताया ना। माइंड को ब्लेम, कोई ब्लेम करे, बुराई करे, या फिर कोई आपकी आत्मिक स्थिति, आत्मा बोलते ना, आपके आत्मिक, आपको इतना, यानी धार्मिक वे में ही चढ़ा कि आप बहुत परम ज्ञानी हो, आप तो मेरे, आप गुरु पूजनीय हो, उनके पैर पड़ना, उनके पैर दबा देना, वैसे देख मिलते हैं बहुत लोग। तो ये सब चीज जो है, ये कुछ भी कोई करे, उनको कर रहे तो करने दो, प्रॉब्लम में आपकी स्थिति डगमगाएगी। आप परमार्थी रहे, ये नहीं कह रहे वाह मैं गुरु बन गया, वाह वाह। अरे गुरु तो परमार्थी है ना, परमार्थी सबके गुरु है। आप परमार्थी हो तो भाई कोई कुछ देर के लिए समझ जाता तो परमार्थ को समझे, आपको नहीं समझे। तो ये स्थिति में रहना ये अद्भुत है, क्योंकि ज्ञान तो उसका ही है। ये वाक जो बोलने की हमें क्षमता वो भी उसका है, जो समझने की क्षमता वो भी तो उनका ही है, उनकी ऐश्वर्य सब, तो वही तो कर रहे, हम तो ही ना कर रहे। हम सिर्फ क्या साक्षी बन के, कौन बोल रहा है, गुण ही चल रहा है, कर्म क्षेत्र ही सब कर रहा है, और ये मोड में ही हो रहा है, जो हो रहा है 3 मोड में ही हो रहा है, और सब उनके ऐश्वर्य से हो रहा है, परमात्मा के ऐश्वर्य से। तो बोलने से, सोचने, समझना, देखना, सुनना, हर चीज उनका ऐश्वर्य है, उनकी इच्छा से ही हो रहा है। तो हमारे से हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो बस इसलिए समस्थिति में रहना आसान है। और हम कर्ता भाव में आ जाए तो कुछ प्रॉब्लम, फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा चीज होता है, पर हम हमारे से होता, ऐसा नहीं है ना। कभी बहुत बुरा होता है तो भी हमारे से, हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो करता है परमात्मा ही करते हैं, हम सिर्फ दिशा देते हैं उसको। स्वार्थ के लिए या तो जो दिशा देते हैं वो हम पे इम्प्लीकेबल होता है ना, तो उसका रिपकशन होता है हमको, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इतना इसमें, क्योंकि इसमें एक चीज, ये पूरे इसमें एक चीज निकल के आता है कि अगर आत्मा परमात्मा का गुणों से वो त्रिगुणा तीर्थ, तो हम भी निर्गुण है, हम भी निर्गुण हो सकते हैं, हमको गुण का हम पे असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है ना। अगर हम परमात्मा के अंश है और वो त्रिगुणा तीर्थ है, तो हम भी तो निर्गुण है, ये गुणों का हम पे असर नहीं होना चाहिए। पर हम क्या, मन जो सूक्ष्म होता है, जो हमारा मन के ऊपर क्या हो गया,
विज्ञान में कुछ जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम जो हमारे अंदर बसा हुआ है कि मैं ही बॉडी हूँ, यही मेरे माता पिता, इन्होंने मुझे जन्म दिया। अरे इन्होंने मुझे नहीं जन्म दिया, ये भी प्रकृति के माता पिता भी तो वही गुण में ऑपरेट करते हैं, प्रकृति का हिस्सा है ना, ये बॉडी भी प्रकृति का। वो तीन में संबंध हो सकता है, पर आत्मा तो तीन इंडिपेंडेंट है। तो वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो उसमें ये बता रहे, तो हमको आइडेंटिफाई हम बॉडी से नहीं करना चाहिए। बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो सब गलत ही गलत हो, कुछ भी उसमें मंगल नहीं हो सकता। हमारा अमंगल तो तय ही है फिर, क्योंकि सब कुछ ड्युअलिटी में, सब कुछ रिसाइकल में है, या ड्युअलिटी बोल, ड्युअलिटी है ना, सुख दुख दिन रात। और रिसाइकल को तो हम देखते हैं ना, साइक्लिक, सब कुछ साइक्लिक है। जीवन मृत्यु सब आप देखो एक साइकिल में चलता है ना, जीवन मृत्यु, फिर बीमारी, बुढ़ापा, है सब देखो आप साइकिल में चल रहे हैं। तो साइकिल, बारिश का भी कैसा, रेन आता है, क्लाउड बनता है, फिर बाद में रेन, फिर धूप होता है, फिर वाटर, फिर क्लाउड बनता है, फिर आके ये चलते रहता है ना। वैसे हर चीज का साइकिल है। और साइकिल में वो साइक्लिकल चीज में हम किधर, हम भी एक कड़ी है ना किधर कुछ चीज के। तो उस कड़ी, उस हमारा जो धर्म, वो कड़ी में हर एक का एक धर्म है, तो वो धर्म पे हम टिके रहते हैं। तो मनुष्य योनि में जो मिला, मनुष्य योनि का भी एक धर्म होगा। हर चीज धर्म पे चल रहा, तो हम क्यों भूल जाते कि हमारा धर्म कुछ होगा नहीं। या हर सूर्य से लेके हर प्रकार, हर चीज अपने धर्म पे। एक हम ही धर्म नहीं मानेंगे तो क्या होगा, कड़ी डिस्टर्ब नहीं होगा। हम भी तो उसी चेन में है ना, किधर ना किधर है। हम बोले नहीं मैं चेन के ऊपर हूँ, ये बॉडी तो वही चेन है, भले हम परे, हम आत्मिक स्थिति परे है उससे, पर बॉडी तो उसी चेन में है ना। तो आपको उस हिसाब से चेन, उसको कड़ी बना के रखना है, यानी धर्म पे रखना है। तो ये हमको सीखना है, बॉडी का योनि का धर्म होता है। हम तो आत्मिक स्थिति में स्थिर रह के उसको धर्म करने दो ना, हम इंटरफेयर है, हम एकदम साक्षी बोल के देखे परमात्मा को ही करने दो ना सबसे पहले, पर हम आत्मिक स्थिति तक तो जाए। अगर हम बॉडी कॉन्शियस हो, बॉडी हम समझेंगे तो फिर सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये ऐसा था ये श्लोक 24, कितना अद्भुत था देखो। इसमें अभी और हम क्या कहते हैं, इसको साधो तो और हम डिटेल में चलते। अभी के लिए कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, ये तो एडवांस में इसको हम और डिटेल में साधने वाले। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन। कोई नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? सर मैं कर रहा हूँ आज। तुम करो, चलो। एक संस्कृत का थोड़ा सा छोटा सा राग था, मैंने वो किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि आज का कीर्तन करे। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना अभी? हाँ हो रहा है। वो विंडो तो खुल गया है। अच्छा, आ गया, आ गया। तो बड़ा कर सकते हो क्या इसको? प्रलयं प्रलयं दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयम् आसनिपातः चक्रप्रखरं तिमिरलोकसंवाकारं गञ्जिं च पर्जन्यं गौरादिगौदौजन्यम् अनवतरम् आतनिवेता प्रमादालोतसंयाता बीभत्सम् आतनिप्रतापं पीतावः समारपताकम् आग्नेयम् आग्रहनेत्रम् अङ्गाङ्गं सङ्घर्षेत्रम् असुरज्वलद्विकरं सकलजगन्नाशकं संक्षोभम् शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो।
शायद खत्म हो गया क्या? ऐसा कभी खत्म हुआ मालूम ही नहीं पड़ा। शॉर्ट था ना इसके लिए। अच्छा शॉर्ट और रखना था ना, ये कब खत्म हुआ? अभी ऐसा लगा अभी चालू हुआ, नहीं इतना फुल भी इतना ही खत्म हो था। गया। वेरी गुड, बहुत अलग इतना ही अंदाज था। था। ये रैप में था क्या? हाँ ये संस्कृत रैप। संस्कृत रैप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा, इसका पूरा बनाओ ना, पूरा नहीं आया जम रहा है। यही पूरा नहीं सॉन्ग है कि इतना ही इसमें था। कुछ कुछ ही लिया आपने? हाँ इतना ही है सॉन्ग। इतना ही है बस? हाँ अरे तो कब चालू होता कब खत्म होता, अभी ऐसा लगा अभी चालू हुआ और खत्म हो गया। जो बहुत अच्छे बहुत 1 अच्छे। मिनट का ही था। अच्छा स्क्रीन शेयरिंग कम कर सकते हो क्या? तो दिख नहीं रहा है मेरे को। अभी मैंने बंद किया, वो आपका वो ये हो गया। लास्ट टाइम हुआ था ना वही होगा। लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हो, या तो फिर रहने दो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अब लॉग इन करके करूँ क्या? नहीं चलेगा, अभी सिर्फ महामंत्र ही करना है ना अभी। हाँ तो मैं महामंत्र करोगे दुरेश? महामंत्र कर लो। हाँ सर। चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दुरेश, धन्यवाद, इतना अच्छा आपने किया। उसके धन्यवाद, मुझे कोई दिख रहा नहीं है क्योंकि अभी स्क्रीन में सब बड़ा ही हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलो एनीवे, सबका धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे, तब के लिए सबको शुभ रात्रि। सबको सब आए इसलिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।